तीन बुनियादी चीजें हमारे यहाँ हैं। एक अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, किसी मुल्क का नहीं है, किसी इलाके का नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और दूसरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी मुल्क के लिए नहीं, किसी बिरादरी के लिए नहीं, किसी इलाके के लिए नहीं, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत है। और तीसरे कुरान पाक, ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आखिरी दस्तूर हयात है। सारी कायनात के लिए कामयाबी का जरिया यही है। यानी इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम आलमी मजहब है, इस्लाम दायमी मजहब है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के रसूल हैं, खातिमुन नबीयीन हैं। आपकी जिंदगी में सब कुछ है, सारी कायनात के लिए है, पूरी जिंदगी के लिए है। लिहाजा कुरान पाक के अंदर हिदायतनामा है, सबके लिए है, पूरी जिंदगी के लिए है, हमेशा के लिए है। तो हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमेशा दस्तार बंदी का जलसा होता रहे। अब बिरादरान वतन को ये पैगाम दिया जाए कि अल्लाह सबका है, सिर्फ हमारा नहीं, रसूलुल्लाह सबके हैं, सिर्फ हमारे नहीं हैं। इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन है, खातिमुन नबीयीन है, और कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए हिदायत है। फ्रांस में हॉस्पिटल में गलती हो गई कि जिसका लड़का था उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया लड़की वाला, और जिसकी लड़की थी उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया लड़का वाला। अब चलिए खिलाफ शुरू हो गया कि कैसे होगा। तो ये हुआ कि भाई बाहर से मशीन मंगाया जाए, और मशीन पर दूध को चेक किया जाएगा किसका दूध ज्यादा है। तो एक डॉक्टरों की टीम बैठी हुई थी, मुसलमान डॉक्टर था, उससे पूछा कि आप कहते हैं कि कुरान पाक में सब कुछ है, तो ये मसला जो आ गया है कि बेटा किसका है और बेटी किसकी, इसके बारे में पूछा, कहा कि बिल्कुल कुरान पाक में है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का दुगुना हिस्सा है और लड़की का एक हिस्सा है, मर्द का दुगुना हिस्सा है। कहा कि मशीन ला के टेस्ट कर लीजिए, जिसके थन में दूध ज्यादा है वो लड़का वाली, और जिसके थन में दूध कम है वो बेटी वाली। यानी इस तरह से मशीन ला करके चेक किया गया तो वही हुआ। तो कुरान के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। आपने सुना होगा कि मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ इस्लाम कैसे फैला, न कोई मुबल्लिग गए, न कोई जमात गई वहाँ इस्लाम फैले। सिर्फ एक आदमी तिजारत के जरिए गया और उसने सूरह यासीन पढ़ करके लोगों को समझाया, और सूरह यासीन की बरकत से इलाके से एक बहुत बदनुमा रस्म था, वो क्या कुरान डाला जाता था, और जिसके नाम से आ जाए उस घर में इकलौती लड़की हो या लड़का हो उसको समुद्र में भेंट दे दिया जाता, चढ़ा दिया जाता। इत्तेफाक ये है कि एक आदमी के साथ ऐसा ही मामला हुआ, एक ही लड़की थी, वो रो रही थी। उस नौजवान ने कहा कि क्यों, तो कहा कि हमारे यहाँ ये सब मामला का, घबराओ नहीं, अब तुम्हारे यहाँ से ये बड़ा दूर हो जाएगा। और बैठ करके मंदिर में कुरान पढ़ना शुरू किया। सवेरा हो गया, कोई हादसा नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा कि अब देखा जाए वो जिंदा है या नहीं। जा करके देखा तो पढ़ रहा है कुरान। पूछा कि भाई ये क्या है कि तुम्हारी वजह से आज इतनी बड़ी बला टल गई और बिल्कुल इत्मीनान है, किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, ये आखिरी कलाम है और हम मुसलमान हैं, ऐसी की बरकत से ये सारा काम हुआ है। अगर इसको कबूल कर लोगे, मान लोगे, तो हमेशा के लिए तुम लोग कामयाब होगे। चुनांचे 23 आदमी सदर, सेक्रेटरी और अरकान हुकूमत यानी मिंबरान, ये सारे के सारे एक जगह आए, कलमा पढ़ा, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुसलमान है वहाँ, छोटी सी हुकूमत मालदीव, सिर्फ कुरान सुन करके इस्लाम कबूल कर लिया और उससे सारी बुराई दूर हो गई। तो ये कुरान मामूली चीज नहीं है। यूँ समझिए कि अल्लाह ने आपको दो कुरान दिया, एक कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, और एक कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 63 साल आपकी नूरानी जिंदगी है। यो समझिए एक कुरान थ्योरी है और एक कुरान प्रैक्टिकल है। एक कुरान वो है जो हाफिजों की ग़िज़ा है, आलिमों की के लिए ज़ाद राह है, अज़ानों में चमकता है और वाज़ों में इसकी चमक मालूम होती है। और एक कुरान वो है जो कभी गारे हिरा में है, कभी गारे सौर में है, कभी ताइफ के बाजार में है, कभी उम्महातुल मोमिनीन के हुजूर में है। यानी एक कुरान 30 पारा कुरान कलामुल्लाह है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला मुक़द्दस जिंदगी ये अमली कुरान, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कुरान में ज़ात सिफ़ात की आयतें आपके अक़ायद हैं, अहकाम की आयतें आपके आमाल हैं, अखलाक की आयतें आपका हुस्न मईशत मुआशरत है, और मामलात की आयतें आपका हुस्न मईशत है, कहरो गलबा की आयतें आपका जलाल है, मेरो रहमत की आयतें आपका जमाल है, रहमत की आयतें आपकी रज़ा है, और अज़ाब की आयतें आपका खौफ है, तर्क दुनिया की आयतें आपका मुजाहिदा है, अहवाल महशर की आयतें आपका मुहासबा है। खुलासा ये है कि सरापा कुरान एक किताबुल्लाह है और सरापा कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अकबर इलाहाबादी ने कहा है ना कि चमन कुरान है, हर गुल इसका चमन कुरान है और इसका फूल हर गुल इसका है क्या है नूरानी है, और नेहा हर गुल में है बुए मोहम्मद, नेहा हर गुल में है बुए मोहम्मद। मोहम्मद फूल हैं वाइद सबा हैं, मोहम्मद फूल हैं वाइद सबा हैं, ये फैलाते हैं खुशबुए मोहम्मद। खुदा का प्यार है उस दिल पे अकबर, खुदा का प्यार है उस दिल पे अकबर, नेहा जिस दिल में है खुए मोहम्मद। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। तफसील का मौका नहीं, कुछ दुआ की बात है, इसीलिए अब सुन लीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये इसके अंदर जलाल है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नूरानी सीरत भी है और रसूलुल्लाह के अंदर जमाल है। तो आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं पर वायरिंग होती रहती है और वायर में गड़बड़ी पैदा हो जाए तो मकान जल जाता है और मार्केट जल जाता है, उसके अंदर जलाने और मिटाने की खासियत है। और उसी तार को जोड़ दिया जाए रेफ्रिजरेटर के साथ तो खासियत बदल जाती है, अब बचाने और हिफाजत करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह ने नाजिल किया जिब्रील अमीन के जरिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूरानी कल्ब मुबारक पर, और जब रसूलुल्लाह की जमाली ठंडक उसके अंदर आ गई तो एक इत्तेदाली कैफियत पैदा हो गई जो हमारे और आपके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हुई। ये हुफ़ाज़ किराम, ये वो लोग हैं जिनके कल्ब के अंदर अल्लाह का जलाल भी है और रसूलुल्लाह का जमाल भी है। अल्लाह इनको कामयाब बनाए और हर तरह से कामयाब बनाए। अब एक बार ज़रूर शरीफ पढ़ लीजिए दरूद इब्राहिम में और दुआ करके अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहल आलमीन, अल्लाह तेरा फज़्ल करम है कि आज इतना बड़ा रूहानी इजलास हो रहा है, फरिश्तों की कसीर जमात है जो हमारी नज़र में नहीं है। अल्लाह की रहमत है, सुकून क़ल्ब है और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों का जिक्र खैर
आसमान पर कर रहे हैं, फरिश्तों के दरमियान कर रहे हैं, ये सब नकदी इनाम मिल रहा है। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए और इस मजलिस के अंदर अकाबरीन उलमाए उम्मत ने जो आकर के वाद व नसीहत की है, दुआए खैर फरमाई है, ए अल्लाह उन सबको अजर अज़ीम अता फरमा और उनकी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस गांव को चकनसी को इलाके के लिए कबूल फरमा और हिदायत का जरिया बना दे। और आखिरी बात यह है कि हम बीमार चल रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा कि अभी अभी लंबी मुद्दत तक चलाएंगे, दवा हुआ होगा, रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला टेस्ट वगैरह होगा। इसलिए हमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि हमारे अजीज भाई मौलाना आलम नदवी तशरीफ लाए हैं। हमारी तमन्ना ये है कि नाज़िम जामिया ये रहे और बेहतरीन तरीके पर मदरसे के निज़ाम को चलाएं और सब लोग अखलाक और मोहब्बत के साथ इनकी मदद करें। इंशाअल्लाह हम जहाँ भी रहेंगे दुआ करते रहेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।